फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएनएस 2022 के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस कर ही दिया था कि आपका एमएनएस का एग्जाम जो है वो सेपरेट होगा, नीट के बेसिस पे नहीं होगा। तो काफी कंट्रोवर्शियल वहाँ पे कमेंट भी थे कि आपको कैसे पता, आप 100% कैसे श्योर हो। तो अभी आई थिंक उन बच्चों को रिप्लाई मिल चुका होगा। ठीक है, मतलब डेफिनेट अभी 100% श्योर हो गया है कि आपका एमएनएस का एग्जाम जो है 2022 के लिए सेपरेट ही होगा, नीट के बेसिस पे नहीं होगा। ठीक है। और रही बात इसके एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग, एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके इसके मई में रिलीज हो जाएंगे। और आपका जो एग्जाम है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस, जो मेरी पहले की वीडियोस है उसमें बताया कि आपका जून के लास्ट में एग्जाम हो जाएगा। जून के लास्ट में मतलब कि आपका 20 के बाद एग्जाम होगा, 20+ की डेट रहेगी। अच्छा, यहाँ पे अभी अगर लमसम देखें तो आपके पास 2 महीने का टाइम है, क्योंकि अप्रैल आपका मिड अप्रैल है। ठीक है, 15 दिन अप्रोक्स आपके पास अप्रैल के हैं। फिर पूरा मई का मंथ रहेगा, और यहाँ पे 20 और 15 डेज जून के भी रहेंगे। तो अराउंड आपके पास 60 डेज हैं। ठीक है, 65 भी हो सकते हैं, हो सकता है कि 25 डेट हो जाए। तो बाकी का जो भी अलग टाइम हो गया वो आपका रिविजन का रहेगा, उसको कंसिडर नहीं करते हैं। हम मान के चलेंगे कि हमारे पास 60 दिन है। तो 60 दिन में कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि लास्ट एक वीक से मतलब पढ़ाई ना के बराबर हुई है। मतलब कोई भी बच्चा मेरे अकॉर्डिंग नहीं होगा जो पढ़ाई कर रहा होगा। 100, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर 100 बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें से 95 बच्चे ऐसे होंगे जो टेंशन में होंगे कि नीट के थ्रू हो गया तो क्या करेंगे। किसी ने पढ़ाई नहीं की होगी, बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे। तो अभी हम कैसे कवर करेंगे इस चीजों को, कैसे 60 दिन में अपना पूरा सिलेबस पूरा करना है। कई बच्चों का सिलेबस भी पूरा नहीं है, रिवीजन तो बहुत दूर की बात है, तो रिवीजन भी जरूरी है। क्योंकि सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन से आपका मतलब कट ऑफ क्रॉस नहीं हो सकता है। आपको रिवीजन देना पड़ेगा मल्टीपल टाइम, बेशक से आपका पेपर का लेवल आसान रहे। ठीक है। तो करना क्या है, देखो 60 डेज है ना, इसको स्प्लिट कर लो पहले 30 डेज में और यहाँ पे 10 डेज में। बेसिकली इन 30 दिनों में तुम्हें सिलेबस पूरा करना है। अगर तुम जीरो से तैयारी करना शुरू कर रहे हो तो भी, और अगर तुमने मतलब 30-40% कवर कर रखा है या फिर 70-80% कवर कर रखा है, जितना भी लेफ्ट सिलेबस है वो इन 30 दिनों में पूरा कर लो। चाहे वो फिर इंग्लिश का हो, जीके का हो, या फिर आपका साइंस का हो। ठीक है। इसमें आपको सिलेबस पूरा करना है, कंप्लीट आपका पूरा जो भी सिलेबस है उसको अच्छे से। लेकिन यहाँ पे 30 दिन है और बहुत वास्ट सिलेबस है। अगर आप जीके को देखोगे तो जीके को करने में ही अगर आप बहुत अच्छे से करते हो तो काफी टाइम लग जाता है। ठीक है, अगेन साइंस में भी काफी टाइम लगेगा, इंग्लिश में भी काफी टाइम लगेगा। तो आपको कवर कैसे करना है, ओरिएंटेड चीजें पढ़नी है जो कि एमएनएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। इम्पोर्टेंट पढ़ना है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप 60-60 70-70 पेजेस का कुछ पढ़ रहे हो। लिमिटेड कंटेंट पढ़ोगे बेस्ट रहेगा, क्योंकि टाइम कम है और टाइम कम का यूज हमें अच्छे से करना है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो बेसिकली देखो 30 दिनों में इतना सारा सिलेबस कंप्लीट करना, तो ऑब्वियसली आपको लिमिटेड चीजें ही पढ़नी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको जो मिल रहा है आप उससे पढ़े जा रहे हो। ठीक है, आपको लिमिटेड पढ़ना है क्योंकि उसको बारे में आपको रिवाइज भी करना है। यहाँ पे इन 30 दिनों को 10-10 में स्प्लिट करो। टोटल 30 दिन थे, 10-10 में स्प्लिट करेंगे। 10 दिन में आपका रिवीजन हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप 30 दिन में एक बार पूरा सिलेबस गो थ्रू कर चुके होंगे। अगर आपने अब तक कर भी लिया है तो आप एक बार अच्छे से और कवर कर सकते हो 30 दिन में। थोड़ा थोड़ा करके बहुत अच्छे से तैयार हो सकता है, या फिर आप अगर आपने पहले से कभी प्रिपेयर किया तो भी हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे इन जो 10-10 दिन है इनको रिवीजन का देना है कि 10 दिन में एक बार आप पूरा सिलेबस पढ़ करके तैयार कर दो। तो देखो यार, मतलब यहाँ पे 30 दिन और 30 से एकदम 10 दिन में हम कवर कैसे करेंगे। ये बात हमें भी पता है कि अगर हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, अगर इनिशियली शुरू शुरू में जब उसको पढ़ते हैं तो उसको टाइम लगता है कवर होने में। मान लो थोड़ा सा मतलब 50-60 पेजेस का चैप्टर है एनसीईआरटी का, तो उसको हमारे पास 3 से 4 घंटे समझ समझ के पढ़ने में लग जाते हैं। बट वही चैप्टर अगर आप दोबारा करोगे तो ऑब्वियसली आपने उसमें हाईलाइटेड पॉइंट कुछ रखे होंगे, कुछ मार्क करा होगा, तो आपको सिर्फ वही पढ़ना होगा। तो वो उतना टाइम नहीं लगेगा, रिवीजन में आपका बहुत कम टाइम लगता है। तो यहाँ पे आप 10 डेज में कर सकते हो, या फिर आप इस तरीके से कर लो कि 15 डेज में आप कवर कर रहे हो। तो बाकी जैसे मान लो यहाँ पे मैंने अभी बताया था कि अगर आपका 20+ चला जाए, मतलब 25 के बाद हो, तो 5 दिन आपको एक्स्ट्रा रह जाएंगे, वहां पे आप रिवाइज कर सकते हो। तो 15 दिन कर लो, जिन बच्चों को ज्यादा लग रहा है कि 10 तो बहुत कम है तो वो 15 दिन में कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फिर 5 डेज आपके रह जाएंगे बेसिकली। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि ये जो 30 दिन है इसमें आप चीजें हाईलाइट करके रखो। ठीक है, हाईलाइट करोगे तो आपको पता चलेगा कि एंड पॉइंट पे आपको यही चीजें करनी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी होगी दिन में, क्योंकि ये तो हमारे डेज हैं टोटल। अगर आप टोटल 13 घंटे की पढ़ाई दे दोगे एक दिन की, देन डेफिनेटली आपका जो 60 डे है, मतलब 60 दिन है,
ये अच्छे से यूटिलाइज होंगे। ये जो 13 घंटे हैं इनको भी यूटिलाइज करना आपको आना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप किताब लेकर बैठे हो 13 घंटे ऐसे ही बैठ के पूरे कर दिए। पूरा इफेक्टिव उस चीज को इफेक्टिव करना है, पूरा जो करना है। देखो यहाँ पे मैंने 1 घंटे को भी स्प्लिट करा हुआ है आपके लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ जो हम ये रिवीजन करेंगे ना, कि रिवीजन के 10-10 दिन जो मैंने आपको दिखाए थे, उसमें आपको बेसिकली मॉक टेस्ट मैक्सिमम लगाने हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट जितने ज्यादा हो सके आप करें। अपना जो नोट्स आपने प्रिपेयर करे उन 30 दिनों में वो अच्छे से करके और फिर मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब बात करते हैं घंटों के बारे में। एक दिन में 13 घंटे पढ़ना है, 13 घंटे मिनिमम अब होना चाहिए क्योंकि एग्जाम आ गया है। 13 घंटे की पढ़ाई में स्प्लिट करो, 2 घंटे 2 घंटे, फिर ये एक छोटा 1 घंटा ले लो, फिर बीच में 2-2 घंटे। यहाँ पे आप 1.5 घंटा, एक आधा घंटा करके 2 घंटा कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें आप शफल भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि फिक्स रखो, बट हाँ ये चीज 13 घंटे तो करनी ही करनी है। अभी ना डेली बेसिस पे आपको चीजें करनी है, कि आपको ऐसा नहीं कि आज सिर्फ आप इंग्लिश पढ़ रहे हो या फिर आज सिर्फ आप साइंस पढ़ रहे हो, सिर्फ बायो पढ़ रहे हो। आपको पूरे दिन में सिंक्रोनाइज स्टडी करनी है, यानी कि हर एक सब्जेक्ट जो भी आपका एग्जाम में आ रहा है आप वो पूरे दिन में सारे चीजों को कवर करो, चाहे थोड़ा थोड़ा करो बट कवर करो। जैसे देखो यहाँ पे मैंने 2 घंटे दिए हैं, करंट अफेयर को 2 घंटे देने हैं। करंट अफेयर सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है, तो इसको 2 घंटे देना है, मतलब कि देना है। क्योंकि देखो यार यहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, 50 में से 30 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, तो जरूरी है इस पोर्शन को अच्छे से कवर करना। अच्छा, फिर ये जो 2 घंटे हैं इनको 1-1 घंटे में कर लो। 1 घंटा आप स्टैटिक को दे लो, 1 घंटा आप अपनी रीजनिंग को दे लो। ठीक है, आगे फिर जैसे 1 घंटा है जनरल अवेयरनेस के लिए। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में क्या आता है हमारा, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, जियोग्राफी। रोज एक दिन बदलकर एक दिन कर लो। जैसे एक दिन आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो इस 1 घंटे में, कल आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो, फिर परसों आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, फिर जियोग्राफी पढ़ रहे हो, फिर वापस हिस्ट्री पे आ रहे हो। इस तरीके से करोगे तो ये वाली जो चीज है, ये हिस्ट्री वगैरह जो बोरिंग होता है वो नहीं लगेगा। तो ये एक ही घंटा करो, 2-3 घंटे करने की इसको जरूरत नहीं है। अब अगेन बायो मेजर पोर्शन है, तो यहाँ पे आपका मतलब 30 क्वेश्चन बायो के भी आते हैं 50 में से। तो ये आपका बायो बहुत अच्छा होना चाहिए, तो 2 घंटे आप एटलीस्ट हर दिन दो। उसके बाद पीसी है। ऑब्वियसली फिजिक्स केमिस्ट्री में बेसिकली आपका नंबर कम आते हैं, भले ही मान लो 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं दोनों के ही, लेकिन ये 15 से 20 ही आपके जो है सिलेक्शन डिटर्मिनेट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो 15 से 20 क्वेश्चन अगर हम बिल्कुल पीसी को पढ़ के नहीं जाएंगे या फिर कम पढ़ के जाएंगे, तो इन 15 से 20 क्वेश्चन में मान लो हम हो सकता है सिर्फ 7 से 10 ही क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, जरूरी है। और एनसीईआरटी मत पढ़ना पीसी की, क्योंकि वो पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। कभी 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ने बैठ रहे हो तो यहाँ पे आप लोगों को जो ये 15 से 20 क्वेश्चन सही करने हैं तो इनको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वहां पे हो जाएंगे, एकदम से नहीं होंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज करनी है। और फिर 2 घंटे का जो टाइम है इसमें आप अपनी इंग्लिश पोर्शन को दोगे। अगेन इंग्लिश में हमारा वोकैब आता है, वोकैब ही हमारा मतलब इंग्लिश के ऊपर बात करें तो वोकैब अगर अच्छी है तो सिलेक्शन में कोई मतलब पॉइंट नहीं रहता है। देखो यहाँ पे अगर आप 1.5 घंटा अपना वोकैब दोगे, ग्रामर के 7-8 टॉपिक होते हैं टोटल, 7 से 8 टॉपिक होते हैं। हर रोज भी एक टॉपिक करोगे तो उसका आधा घंटा लग जाएगा आराम से। अगर कोई लंबा टॉपिक है लाइक वॉइस या नरेशन जैसा कुछ है, तो उसमें हो सकता है कि आपको 2 दिन लग रहे हो, कि आधा घंटा एक दिन एक बार पढ़ लिया, फिर नेक्स्ट डे आधा घंटा वही चीज दोबारा पढ़ ली। तो ये जो टॉपिक है ये बड़े होते हैं, इसमें रूल ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से आप यहाँ पे आधा घंटा दे सकते हो। अब ये जो 2 घंटे इसमें आप क्या करोगे, ये जो लास्ट के 2 घंटे हैं ये बिल्कुल लास्ट के हैं, मतलब कि आपका पूरा दिन जब खत्म हो रहा हो तब जो भी आपने यहाँ पे ये चीजें पढ़ी हैं इनको रिवाइज करोगे। जैसे मान लो इसमें जो भी कमी रह गई, आपका मान लो उस दिन आपका जनरल अवेयरनेस अच्छा नहीं हुआ, या फिर मान लो करंट अफेयर में आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे मुझे और इम्प्रूवमेंट करना है, मुझे आज अच्छा से याद नहीं हुआ, तो आप वो चीज इन 2 घंटों में प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि अगर आप दोबारा से वो चीज पढ़ोगे तो आपका वो जल्दी भी कवर होगा, 2 घंटे तो नहीं लगेंगे। अगर 2 घंटे की चीज आपने यहाँ पे की होगी तो ऑब्वियसली उसमें 40 से 50 मिनट ही लगेंगे, तो बाकी का जो टाइम रहेगा उसमें फिर से इसमें से फिल्टर करो कि क्या आपको अच्छे से नहीं हुआ, तो वो चीज आप कर सकते हो। अभी बात करते हैं, देखो हमारा जो पेड कोर्स था, मतलब कि अभी जो पेड कोर्स के बच्चे हैं, मैंने देखो अभी बोला आपको कि आपको सिंक्रोनाइज स्टडी करनी है। सिंक्रोनाइज मतलब कि आपको पूरे दिन में हर एक सब्जेक्ट पढ़ना है, मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे हो, सिर्फ जीके पढ़ रहे हो। बट मैंने अभी 18 अप्रैल आज क्या बोला है कि आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है जो अब तक हुई है। अब तक क्या क्या हुआ है हमारा,
जैसे मतलब मैंने ओरल टेस्ट में पूरा प्लानर प्रोवाइड किया था, तो ओरल टेस्ट उन्होंने अटेंड किया, उनको पता है कि हमने क्या क्या कवर करा था। एक वोकैब है जो कि हमने पूरी नहीं की थी, आपको वो भी अच्छे से करनी है पूरी कंप्लीट, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं, बीच में एक वीक था, आई होप आपने वो यूटिलाइज किया होगा। तो वोकैब आपको अच्छे से करनी है। यहाँ पे मैं सिर्फ इंग्लिश क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो मेरा मोटिव यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपकी इंग्लिश हो जाएगी, यहाँ जीके हो जाएगी, यहाँ साइंस हो जाएगी, जो ओरल टेस्ट में अब तक कवर किए हैं। यहाँ एक बार इन 3 दिन में जहाँ तक किया था, एक बार वहां पर उसी ट्रैक पे वापस आ जाएंगे, तो आपको क्या बेनिफिट होगा कि जब आप आगे पढ़ोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि पीछे वाला कुछ याद ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये 3 दिन इन चीजों के लिए रखे हैं। इसमें हम सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे, इसमें हम सेपरेटली एक एक सब्जेक्ट ही करेंगे, ताकि हम वापस से ट्रैक पे आए। तो बेसिकली आपको इन 60 दिनों में क्या करना है, 13 आवर्स स्टडी अपनी, ठीक है, और सिंक्रोनाइज स्टडी करनी है, डेली बेसिस टेस्ट आपको देने हैं। देखो हम बेसिकली ये तो 3 दिन हमारे होंगे। जैसे मैंने बोला कि आज मैं इंग्लिश का जहां तक भी हुआ है वहां का पीडीएफ टेस्ट आपको प्रोवाइड करूंगी। तो डेली बेसिस पे हम टेस्ट करेंगे। जैसे एक तो होता है ना कि वीक में हमारा संडे को ऑनलाइन टेस्ट होता था, तो अब वो 2 हो गए हैं। ऑनलाइन टेस्ट आपका संडे को भी होगा और थर्सडे को भी होगा, और साथ में पीडीएफ टेस्ट आपके जैसे मतलब डेली बेसिस पे होंगे ही, वो तो फिक्स है। अच्छा, अब यहाँ पे मल्टीपल रिवीजन, जैसे मैंने ऊपर बताया, अगर उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो आप 3 बार रिवीजन कर लोगे और एक बार आपका सिलेबस पूरा हो चुका होगा, यानी कि 4 बार आप पेपर से पहले अपने कंटेंट को रिवाइज कर चुके होंगे। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप मल्टीपल रिवीजन करो। ठीक है, और अभी डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है कि अगर अभी कोई और मेल आ रहा है कि नीट के थ्रू होगा या फिर कहीं और एग्जाम होगा, तो ये चीजों में अब डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि एक वीक आपने बर्बाद कर दिया, उसमें पढ़ाई नहीं की है। आगे बात करते हैं क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग, क्योंकि देखो पेड कोर्स के रिगार्डिंग तो हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ही लिया है, अभी उनका रिवीजन चल रहा है। बाकी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कितना अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो अभी क्रैश कोर्स हम स्टार्ट करेंगे। क्रैश कोर्स बेसिकली आपका 21 अप्रैल से शुरू होगा। ठीक है, 21 अप्रैल से जो बैच प्रीवियस बैच के स्टूडेंट है वो भी क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उनके कोई चार्जेस नहीं होंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे 21 अप्रैल से उनका शुरू से बिल्कुल स्टार्ट होगा। जिन बच्चों ने ऑरल अटेंड नहीं किए थे, किसी भी रीजन से पीछे हैं, बैकलॉग हो गया है, या फिर उन्होंने रिवाइज ही कुछ नहीं किया है, तो वो ये चीज कर सकते हो। इसमें होगा क्या, वही चीजें हैं कि आपको शॉर्ट वीडियो लेक्चर मिलेंगे। वीडियो लेक्चर आपकी 30 मिनट का रहेगा, बहुत लंबा नहीं रहेगा, क्योंकि 60 दिन में अगर आप 2-2 घंटे की वीडियो लेक्चर देखने लगोगे तो सारा टाइम तो वीडियो लेक्चर में जाएगा, आप खुद की कोई पढ़ाई नहीं करोगे, और सेल्फ स्टडी बहुत मैटर करती है, उसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 15,000 हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बेसिकली डेली टारगेट की हेल्प से मैं आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, और ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। ठीक है, इनको आप प्रिंट आउट करा लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको बार बार इन्हीं को ही प्रैक्टिस करना है। अगर देखो मैंने बोला ना ऊपर, अगर आप 4 बार ये कर लेते हो, 15,000 क्वेश्चन को 4 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, तो राउंड आप 60,000 क्वेश्चन के करीब चले जाओगे, तो वो एक अच्छी बात है। देखो एक महीने में 15,000 करना बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर इन 15,000 में से तुम सिलेक्ट कर लोगे कि मेरे को पर्टिकुलर 8,000 क्वेश्चन में ही डाउट था, तो आपको 10 दिन में बस ये 8,000 क्वेश्चन ही कवर करने हैं। ठीक है, वो चीज आप पे डिपेंड करती है कि आप अब इन क्वेश्चन बैंक का कैसे यूज कर रहे हो। फिर आपका डेली बेसिस पे टारगेट इसमें प्रोवाइड होंगे। डेली पीडीएफ टेस्ट आपको मिलेंगे डेली बेसिस पे। और ऑनलाइन टेस्ट की बात करें जो कि आप सबमिट कर सकते हो, जहाँ पे आपकी रैंक दिखेगी, तो वो बेसिकली आपके वीक में 2 होंगे। वीक में 2 होंगे, एक संडे को होगा और एक हमारा थर्सडे को होगा। ठीक है, आपको कंप्लीट सिलेबस के हैंड नोट्स मिलेंगे, ये लिमिटेड रहेंगे, ताकि आप लोगों को ऐसा ना हो कि भाई पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो आपके हैंड नोट्स अवेलेबल होंगे, और यहाँ से आप 120+ क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, आपको बेनिफिट होगा। डेफिनेटली एग्जाम में 150 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से आपको सिर्फ 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि आपको तुक्के मारने पड़े, बाकी आपके क्वेश्चन लग जाएंगे। क्योंकि ऑब्वियसली इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर कोई करके जा रहा है, और वो भी 4 बार, यानी कि 60,000 क्वेश्चन कोई करके जा रहा है एमएनएस जैसे एग्जाम के लिए, तो उसका पेपर कहीं नहीं रहेगा। तो अच्छे से प्रिपेयर करो। जो बच्चे कोर्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, कोई भी कहीं से भी, या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ये चीज तो फॉलो करनी ही है, ये हर एक बच्चे के लिए है। ठीक है, इस तरीके से अपना एक प्लानर बना लो, यहाँ पे डेट वगैरह मेंशन कर लो, 60 दिन का पूरा अच्छे से, पूरा एक एक टारगेट लिखो यहाँ पे कि आप एक दिन में ये चीज कवर करोगे, एक दिन में फिर आप ये चीज कवर करोगे। ये आपका पूरा एक सिलेबस ट्रैकर होना चाहिए। 30 दिनों में आपका यहाँ पे पूरा क्रॉस लगना चाहिए। उसके बाद फिर आप अपने जो टेस्ट वगैरह हैं उनकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितने ज्यादा टेस्ट अगर आप अभी दोगे उतना बेटर रहेगा। ठीक है, और कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, कोर्स के रिगार्डिंग, या फिर अदर कोई भी चीज है तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।